एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, सी से हो जाता है सेंट्रल, पी से हो जाता है प्रोसेसिंग, यू से हो जाता है यूनिट। तो ये है सीपीयू का फुल फॉर्म, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि है उसको सबसे पहले कौन पढ़ने का सफलता प्राप्त किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है, राइबोसोम। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। यदि आपसे इसी में पूछा जाए आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्त होते हैं 7। अगर आवर्त पूछा जाए तो आवर्त कितना होता है 7, और कॉलम पूछा जाए तो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। अगला प्रश्न अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो मोजले के द्वारा दिया गया था, और परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर इसको सजाया गया है। अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और किसके बीच में हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। अगला है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है? तो ओजोन परत रक्षा करता है, जो कि ओजोन गैस से बना होता है। और यदि आपसे पूछा जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है किससे नापी जाती है? तो डाप्सन में नापी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यदि आपसे पूछा जाए, अगला है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है